तो हेलो गाइस, ये है आपका अपने YouTube चैनल दीप शर्मा और आज हम लोग ना ज्योमेट्री का एक छोटा सा पार्ट सीखेंगे जिसका टॉपिक का नाम है ऑल अबाउट पैरेलल्स। अच्छा, आप लोगों को क्लास में कभी भी कोई चैप्टर में ऐसे कुछ क्वेश्चंस मिलोगे ना जिसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द मिसिंग नंबर, है ना, मिसिंग एंगल। तो एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन अगर जो भी मिलते हैं उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक लेके आया हूं ना, ट्रिक्स है ये सब। अगर इसको देखो, ये ऑल ओवर आपको याद तो करना पड़ेगा, बट थोड़ा सा चलो इजी वे में जानेंगे कैसे इसको याद कर लो। तो मैंने क्या किया बेटा, इधर कर लिया इक्वल्स वाले एंगल्स को अलग से सेपरेट कर लिया है, और इधर साइड मैंने कर लिया कि दो एंगल्स को ऐड करते हो तो किसके इक्वल होता है 180 के। ठीक, अब चलो इस फिगर को पहले जानने दे, फिगर है क्या एक्चुअली में। तो फटाफट देखो, इधर आओ। ये यहाँ पे क्या दिख रही है, दो पैरेलल लाइंस दिख रही है। पैरेलल लाइंस को क्या बोलते हैं हिंदी में, समांतर रेखा। ये दो समांतर रेखाएं दिख रही हैं आप। अब इसमें क्या क्या दिख रहा है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करने वाली। एक दिख रहा है आपको ट्रांसवर्सल है, इसका नाम लिख लो क्यू। क्या है बेटा, क्यू। अब एक ट्रांसवर्सल लाइन आई तो क्या हुआ, कुछ एंगल्स फॉर्म हुए सर। कितने एंगल्स, 8 एंगल्स हुए टोटल। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ऐसे 5 6 7 8 टोटल कितने हो गए बेटा, 8 हो गए। ठीक है, अब इसमें अब कुछ कुछ एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं बाय कुछ सम प्रॉपर्टीज, है ना, तो उसको अब जान लेते हैं कैसे होता है कुछ एंगल्स की। तो फर्स्ट है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये क्या होता है सर, वर्टिकली अपोजिट एंगल। चलो फटाक से देखो, जान जाएंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है बेटा एक्स। क्या होता है, एक्स। अरे सर ये एक्स है ना, चलो ठीक है, देखो एक्स, ये एक्स यहाँ पर ये बन गया आपका एक्स। इसमें क्या होता है, आप कैसे पता करोगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये एंगल्स इक्वल है आपस में। तो देखो, अगर कहीं पे एक्स बना तो इसका जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है आपस में इक्वल होगा। बेंटेन वाला मत समझना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा, और थोड़ा सा ये वाला भी और ये वाला भी क्रॉस बनेगा तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, अगर मान लो क्वेश्चन कि आपको ये एंगल 60 दिया है और पूछा कि ये वाला एंगल कितना होगा सर, तो कितना होगा बेटा, ये भी कितना होगा 60, क्योंकि दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। अगर बोल दिया ये वाला एंगल 120 है सर, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये भी कितना होगा बेटा 120। ठीक है, तो ऑल ओवर आपको पता होना चाहिए क्या बनना चाहिए, फॉर्मेशन क्या होना चाहिए, किसका फॉर्म होना चाहिए, एक्स का। तो देखो इधर देखते हैं इस फिगर में एक्स बन रहा है कि बनना, ये एक लाइन में एक लाइन है, ऐसे इधर से देखो आप लोग, एक्स बन गया एक्स, तो एंगल 1 जो है एंगल 4 के इक्वल होगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। ऐसे ही सेम वैसे दिस एंगल 2 किसके इक्वल होने वाला है, एंगल 3 के। सो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। नाउ नेक्स्ट एंगल 5 किसके इक्वल है, एंगल 8 के, क्योंकि यहां पे भी क्या बन रहा है, क्या फॉर्म हो रहा है बेटा, क्रॉस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो 5 इक्वल टू 8, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7। मतलब आपको मोटा मोटा क्या याद करना है बेटा, कि जहां पे वर्टिकली अपोजिट एंगल में अगर आप कैसे पहचानोगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल है, तो आपको क्या ढूंढना है, एक्स ढूंढना है। जल्दी से क्या ढूंढ लेना है, एक्स ढूंढ लेना है। तो कहीं पे अगर आपको एक्स दिख जाए तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि उसका ये एंगल वाला, ये वाला एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होने वाला है। ठीक, चलो ना, अब दूसरा वाला क्या है, दूसरा है करेस्पॉन्डिंग एंगल। सर करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है ना, करेस्पॉन्डिंग में भी बता रहे हैं, इसके भी कुछ ट्रिक है। जैसे एक एफ याद कर लेना, एफ और उल्टा एफ। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि अगर कहीं पे एफ फॉर्म होगा तो उसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा, उल्टे वाले में भी ये और ये आपस में इक्वल होगा। चलो बना के दिखाते हैं। ये देखो, ये है, ये आ रहा है, ये एफ, ये एफ दिख रहा है। तो एंगल 4 किसके इक्वल होने वाला है, एंगल 8 के। ठीक है, ये देखो छोटे बना लेते हैं, यहाँ पे एंगल 4, ये एंगल 8। ठीक, एंगल 4 हो रहा है एंगल 8 के, और इधर देखो उल्टे में क्या हो रहा है, एंगल 3 हो रहा है किसके, एंगल 7 के। ठीक, ऐसे इट इज उल्टा करके देखोगे तो ये वाला एक एफ बनेगा इधर से, एंगल 6 होगा एंगल 2 के, एंगल 5 होगा एंगल 1 के। तो यहाँ पे लिखा एंगल 1 इक्वल टू 5, एंगल 3 इक्वल टू 7, एंगल 2 इक्वल टू 6, एंगल 4 इक्वल टू 8। अब सर इसके अलावा कोई ट्रिक है क्या, हाँ इसके अलावा भी आप एक चीज लगा सकते हो। क्या बेटा, एक बाहर का एंगल ले लो, दूसरा अंदर का ले लो, है ना, मतलब एक एक्सटीरियर एंगल, दूसरा इंटीरियर एंगल। चलो देखो, एंगल 1 क्या है, एक्सटीरियर है, एंगल 5 इंटीरियर है, एंगल 3 इंटीरियर है, एंगल 7 एक्सटीरियर है, एंगल 2 एक्सटीरियर है, एंगल 6 इंटीरियर है, एंगल 4 इंटीरियर है और एंगल 8 एक्सटीरियर है। ये सब आपस में क्या होने वाले हैं सर, इक्वल होने वाले हैं। ठीक है, तो यहां से ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब नेक्स्ट ये इक्वल होगी, नेक्स्ट क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और उसके नीचे भी जस्ट थोड़ा सा लिखा है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। सर नाम तो सेम दिख रहा है, क्या डिफरेंस है दोनों में, राम से हम का है ना बेटा, छोटा सा डिफरेंस है। इंटीरियर का मतलब अंदर की ओर वाले एंगल, एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है, बाहर की ओर वाले एंगल। ठीक, चलो देखते हैं। इंटीरियर मतलब इस फिगर के अंदर वाले जितने भी एंगल होंगे क्या कहलाएंगे, इंटीरियर। जैसे 3 4 5 6
एक्सटीरियर को कौन से कहलाने वाले 1 2 7 और 8 होने वाले, ठीक। अब थोड़ा सा जानते क्या होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में बेटा क्या बनता है जेड, क्या बनता है जेड और एक उल्टा जेड। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है, जिसमें ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल होता है। तो एंगल 3 = 6, एंगल 4 = 5। देखो करके देखते हैं। ये एक जेड बन रहा है यहाँ पे, है ना, ऐसे कुछ जेड बन रहा है ये। तो एंगल 3 किसके इक्वल होने वाला है एंगल 6 के। ऐसे ही सेम यहाँ पे भी उल्टा जेड बन रहा है एंगल 4 के और एंगल 5 के, ठीक है। एंगल 4 = एंगल 5। अब सर दूसरा वाला कौन सा है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होता है ना, उसमें क्या होता है बाहर के एंगल इक्वल होते हैं। एंगल 1 = एंगल 8 होता है, एंगल 2 = एंगल 7 होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके इक्वल वाले कॉन्सेप्ट वाले चीजें, ठीक है, कि कौन कौन से वर्टिकली है, क्या कॉरेस्पॉन्डिंग है, क्या अल्टरनेट है और क्या अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। अब जो मैंने इधर साइड रखे उसमें क्या है कि किसी भी दो एंगल को सम करोगे ना तो किसके इक्वल हो जाएगा 180 का। फटाफट जानते हैं कौन कौन से एंगल को सम करेंगे। उसके पहले एक चीज बता दो, ठीक है। एक सर्कल देखा, सबने सर्कल देखा होगा, ठीक। सर्कल कितने डिग्री का होता है 360 का होता है सर, 360 का होता है, पता है ना। अब अगर मैंने बोला कि बेटा इसका हाफ कर दो, क्या कर दो हाफ, ये लो ने कर दिया हाफ। अब ये कितने एंगल का हो जाएगा सर, तो 360 का भी क्या कर देंगे हाफ, तो ये कितना हो गया 180। अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा लीनियर पेयर, क्या बोलते हैं लीनियर पेयर। हम पढ़ेंगे लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल, ठीक। अब इसमें मान लो मैंने बंटवारा कर दिया, ये लो बंटवारा हो गया। अब बोला कि इसको कुछ मिला है इसको कुछ मिला है, मान लो इसको मिला बेटा 50, इसको मिल गया 100, ठीक। तो अब दोनों का अलग अलग हो गया, बट दोनों को जोड़ रहे हैं, दोनों का दोनों एंगल को सम कर रहे हैं, एंगल 50 वाले को एंगल 100 वाले को, दोनों कितना आ रहा है सम, सॉरी 80। तो दोनों कितना सम आ रहा है एंगल 180 आ रहा है, कितना आ रहा है 180। यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही प्रॉपर्टीज लगेंगी, जैसे देखो यहाँ पे जहाँ पे आपका हाफ सर्कल बन जाए, जैसे यहाँ पे बन रहा है ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 = 180, एंगल 1 + 2 180, एंगल 1 + 3 180, एंगल 3 + 4 कितना हो जाएगा बेटा, ऐसे ही सेम मेथड 140, एंगल 2 + 4 एंगल 180, ठीक। ऐसे नीचे भी होगा एंगल 5 और + 6 180, एंगल 5 + 7 कितना हो जाएगा 180, एंगल 6 + एंगल 8 = 180 और एंगल 7 + एंगल 8 = 180। मतलब जहां जहां बेटा क्या बन जाए, क्या फॉर्म हो जाए आपका हाफ सर्कल फॉर्म हो जाए, वो क्या कहलाने वाला है लीनियर पेयर कहलाने वाला है। अब ये मैटर नहीं करता कि कितने नंबर ऑफ उसमें डिवाइड किया गया, कितना बंटवारा हुआ, उसमें एक एंगल हुआ है, दो एंगल बन रहे, तीन एंगल है, चार एंगल, सभी का एडिशन करने में कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए, ठीक। मतलब एक ऐसे प्लेन मानना चाहिए, प्लेन, ये प्लेन। अब इसमें एक है, दो है, तीन है ना, ये मैटर नहीं करता। चलो इसके बाद ये हो गए आपके प्लस वाले। अब छोटा सा टॉपिक है यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल क्या होते हैं सर, इंटीरियर मतलब क्या होता है मैं भी बताया था आपको, अंदर की ओर वाले, क्या अंदर की ओर वाले। तो यहाँ पे देखो 1 3 4 5 6 दिख रहा है, तो बस इसका पूरा नाम ऐसे इंटीरियर एंगल मतलब ऑन अ सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक। मतलब एंगल 3 जो होगा इसके इक्वल होगा बेटा एंगल 5 के, मतलब नहीं, एंगल 3 + एंगल 5 = कितना होने वाला है 180 होने वाला है, और एंगल 4 + एंगल 6 = 180 होने वाला है। मतलब सेम साइड वाले एंगल्स को ऐड करो कितना हो जाएगा 180, इधर के भी सेम साइड वाले को प्लस करो कितना हो जाएगा 180। तो आज से याद रखना है कि इंटीरियर एंगल्स मिल जाएंगे प्रॉपर्टी, कोई इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी, तो क्या हो जाएगा एंगल 3 + 5 = 180, एंगल 4 + एंगल 6 = 180। अच्छा, तो ये सब चीजें अब आपको याद करनी है ना, और इसको आपको यूज करने हैं और आंसर्स को फटाफट लेकर आने। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल दीप शर्मा। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।